बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ ऊँट के गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऊँट का गोश्त जो बहुत ही ज़्यादा कम मिर्च मसालों में बनेगा, पेशावरी स्टाइल में बनेगा। जस्ट इसको नमक और काली मिर्च के साथ बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले इसमें यूज़ नहीं करेंगे हम। और आप सब जानते होंगे कि ऊँट के गोश्त में पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, विटामिन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो फ़ैट बहुत कम होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, तो जो हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो भी इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। अरब्स में इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। बीफ में और इसके टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको इस तरह बनाएंगे बहुत कम मिर्च मसालों में, तो आप इसका जो मीट का टेस्ट है वो आपको आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पेशावर में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते, और कुछ तो उनकी डिशेस ऐसी हैं कि जस्ट उनमें नमक का टेस्ट आता है और कुछ भी उसमें नहीं डालते। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो गोश्त लिया था, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, कुकर में डाल दिया। एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, और लहसुन लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो ये डालने के बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है वो अदरक ले लिया था, उसको क्रश करके डाल दिया है। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अदरक लहसुन का। तो लहसुन, अदरक और प्याज डालने के बाद मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिया था। पानी जो है वो आपने इतना डालना है कि गोश्त गलने के बाद थोड़ा सा पानी बचे, बहुत ज़्यादा नहीं बचे। तो 1/2 टी स्पून इसके अंदर मैंने डाला है नमक। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम ही डाला करें क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और हमारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कम डाला करें नमक को। और 1/2 टी स्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च कुटी हुई डाल दी है, पिसी हुई। तो बस यही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं डाला। इसको तकरीबन मैंने 30 मिनट तक प्रेशर कुक किया था। तो ये देखिए हमारे बीफ के गोश्त की ये हालत है। इसमें एक बड़ी हड्डी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बोन मैरो वाली। तो वो हिलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको मैंने कुकर से निकाल के बड़े बर्तन में डाल लिया है। तो आप देख रहे हैं कि घी इसका साइडों पे निकल चुका है। पानी जो मैंने 2 गिलास डाला था वो तकरीबन एवापोरेट हो गया। गोश्त हमारा बहुत ही अच्छा सा टेंडर हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि घी जो इसमें से निकला है अपना फ़ैट था इसका। मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑयल या घी बिल्कुल नहीं डाला। तो अगर आपका गोश्त जो है वो ड्राई है, उसके अंदर फ़ैट नहीं है, तो आप घी डालिएगा, वरना आप घी बिल्कुल नहीं डालिएगा। आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसके अंदर से फ़ैट निकला है। तो कोशिश किया करें कि जो गोश्त का अपना फ़ैट है उसको ज़ाया ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो यूज़लेस नहीं बनाई। तो अपने पास से अगर आप डालोगे तो उसका एक्स्ट्रा नुकसान होगा आपको। तो बस जी, ये हमारा जो गोश्त है इसको तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट भूना था, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। तो बस ये खाने के लिए रेडी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका। तो बस आप इस पर लेमन जूस डालिए और इसको एंजॉय करें। इसको नान, रोटी, रायते, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये जी हमारा नमकीन ऊँट का गोश्त बन के बिल्कुल रेडी है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कुक बुक बाय तलत, सेम आईडी है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा ऊँट का गोश्त बन के रेडी है। इसको लेमन जूस के साथ आप सर्व करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, और उसके बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे हार्ट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, टेस्टी भी है, इजी है और डिलीशियस है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।